ये चैप्टर सुनने में जितना डिफिकल्टी लगता है बट उतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट, आर को डिफरेंशिएट कर देते तो मुझे क्या मिलता? मुझे तो वी मिलता। हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स को निकाल लेंगे, उसके बाद वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं। देखो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आ गया हूं एक नया एपिसोड में। आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं दैट इज मोशन इन ए प्लेन। एंड इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस एपिसोड वी विल कंटिन्यू विद द मोशन इन ए प्लेन प्रॉब्लम विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा देखो, ये चैप्टर सुनने में जितना डिफिकल्टी लगता है बट उतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। अगर वन डायमेंशनल मोशन का सारे कंसेप्ट हम लोग को क्लियर है तो ये प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहले काइनेमेटिक पैरामीटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक पैरामीटर, टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, मुझे बताओ v इक्वल टू, मुझे बताओ v इक्वल टू 2i कैप, ये वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन? v इक्वल टू 2i कैप, ये वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन? अरे भाई, ये तो वन डायमेंशनल मोशन है, माने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं? ये एक ही पाथ में जा रहा है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं v इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, ये बताओ, ये बताओ। देखो, यहां पे अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आई रिपीट, यहां पे अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यही कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, क्योंकि v इक्वल टू 2i कैप 4j कैप ये तो एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और टाइम के साथ वो वेक्टर नहीं चेंज हो रहा है। अब यहां पे बाय एनी चांस कोई एक्सेलरेशन होता, कोई एक्सेलरेशन होता, सुनो ध्यान से, कोई एक्सेलरेशन होता तो वो एक्सेलरेशन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस दोनों का वेलोसिटी का दो कंपोनेंट से कोई भी एक कंपोनेंट को अगर चेंज करे तो तुरंत थोड़ी देर बाद v 2i कैप एंड 4j कैप नहीं रहेगा, है कि नहीं? अगर नहीं रहेगा तो इसका वैल्यू चेंज होएगा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब तब वो टू डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। अदरवाइज इफ अ पार्टिकल मूव्स विद दिस वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली देन वो वन डायमेंशनल मोशन में ही चल रहा है। अरे भाई, देन वो वन डायमेंशनल मोशन में ही चल रहा है। बढ़िया। अब देखो, अब ये टू डायमेंशनल मोशन एंड वन डायमेंशनल मोशन में डिफरेंस क्या है ये तो मोरलेस हमें पता चल गया। वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक पार्टिकल इधर सीधा जाएगा और वहां से वापस आएगा, इधर सीधा जाएगा और वहां से वापस आएगा, मतलब इधर 0 डिग्री में मूव करेगा या 180 डिग्री में मूव करेगा, राइट? ऐसे जा रहा है मतलब 0 डिग्री में, और बिल्कुल पीछे मुड़ गया तो 180 डिग्री, राइट? अच्छा, अब मैंने ऐसे मान लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, कोई एक टाइम पे अगर यहां पे है, ये इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, देखो ये इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर का बात बोले तो आर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखो, आर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट, आर को डिफरेंशिएट कर देते तो मुझे क्या मिलता? मुझे तो v मिलता, तो मैंने v लिख रहा हूं
dr बाई dt। देखो dr बाई dt, dr बाई dt को लिखेंगे dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j। देखो अब ये क्या है? अरे भाई ये तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है और ये तो वाई एक्सिस कंपोनेंट है, करेक्ट? तो एक अच्छा खासा इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर ये एक्सेलरेशन मिलता है तो ये d बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ वी वाई जे कैप। देखो तो एक्स एक्सिस वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन ही मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, करेक्ट? अब हम लोग देखेंगे ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन तीनों ही मुझे मिल गया विथ आई एंड जे कैप के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि ये आई कैप और जे कैप का जो कंपोनेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को कितना इफेक्ट करता है। इसके लिए हमें वेक्टर रेजोल्यूशन का थोड़ा कंसेप्ट चाहिए। क्या बोला गया है? मान लो यहां पे एक वेक्टर है एफ, राइट? मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 10। अगर मैं इसको ये थीटा, तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। देखो इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, यही तो होता है। अब अगर मैं तुम्हें यह क्वेश्चन पूछूं कि ये है मेरा एफ और इसका वैल्यू है 10, अगर मैं इसको इसके साथ 90 डिग्री एंगल में तोड़ना चाहता हूं तो क्या होगा? अरे भाई इस डायरेक्शन में होगा एफ कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू तो 0 है, तो इस डायरेक्शन में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का कोई भी इफेक्ट इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा। अरे भाई यही चीज तो गैलीलियो कब से बोल के आ रहा है। फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज शाउटिंग, व्हाट ही इज टेलिंग? ही इज टेलिंग टू मोशन और टू परपेंडिकुलर मोशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। आई रिपीट, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था दो परपेंडिकुलर मोशन एक दूसरे को छेड़खानी नहीं करता है। बाद में जब वेक्टर डेवलप हुआ तब यही देखा गया मोशन का जो पैरामीटर्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे तो वेक्टर ही है। तो मोशन का पैरामीटर मतलब वेक्टर, इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। अब यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट, यही स्टेटमेंट टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग यूज करेंगे। कैसे? बेसिकली हम लोग एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी का भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करता है, इसी वजह से हम लोग एक्स एक्सिस के लिए अलग से, वाई एक्सिस के लिए अलग से सारे पैरामीटर निकालेंगे। उसके बाद दोनों को आई और जे कैप के साथ, वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। सिंपल, राइट? इसमें एक दूसरे का कोई भी इफेक्ट यहां पे नहीं आने वाला है। अगर नहीं आने वाला है तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम है अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग 37 डिग्री विथ एक्सिस ए। जब भी कोई एक्सिस दिया रहता है ना, सो एक्स या वाई मेंशन नहीं किया है, राइट?
तब हम लोग को ये पकड़ लेना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ ही ये वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है। ओके, t इक्वल टू 0 टाइम में द पार्टिकल इज एट ओरिजिन and the velocity is 8 meter per second along x axis. Okay, find the velocity and position of the particle at t equal to 4 second. अच्छा देखो, यही प्रॉब्लम को हम लोग अभी जो थ्योरी बोला हो उसी हिसाब से दो डिफरेंट डायरेक्शन में तोड़ लेंगे और दो डिफरेंट डायरेक्शन में एक एक करके, आई रिपीट, एक एक करके हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स को निकाल लेंगे, उसके बाद वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। यही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हम लोग कहीं पे देखा है लग रहा है। अरे भाई, कहीं पे देखा है लग रहा है। हां, देखा है। यही प्रॉब्लम है एच.सी. वर्मा का 2 डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला सॉल्व्ड एग्जांपल, बट इसमें मैं डेटा चेंज करके दिया हूं। ओके, चलो ये प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। बोला गया है एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू है 5, ये एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री कर रहा है। तो मैं इसको तोड़ दिया, एक इसमें और एक इसमें। तो यहां पे आता है 5 cos 37, यहां पे आता है 5 sin 37। अब क्या क्या दे रखा है मैंने ये पहले लिख लेता हूं। t इक्वल टू 0 पे द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, देखो, एंड इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग। तो मैंने क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में जो चीज दे रखा है उसको एक बार लिख लेता हूं। तो ux दे रखा है 8, यहां पे दे रखा है 8, uy दे रखा है 0। अब ax, भाई ax तो यहां से निकाल लेंगे, यहां से। अरे भाई, ax cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो ax हमारा आता है 4 और ay आता है 3। देखो, ये है ay। अब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में सारे चीज हमें मिल गया। ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एक्स एक्सिस पोजीशन, ये इनिशियल एक्स एक्सिस पोजीशन। अब मैंने क्या कर रहा हूं, पहले वेलोसिटी t इक्वल टू 4 सेकेंड में निकालना चाहता हूं। जब वेलोसिटी निकालेंगे तब सिर्फ एक्स एक्सिस बराबर जो डेटा दे रखा है वही से एक्स एक्सिस वेलोसिटी निकालेंगे। उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी दे रखा है वहां से वो निकाल के ऐड कर देंगे। जैसे Vx इक्वल टू ux प्लस axt। देखो, y एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट मैंने नहीं लिया हो। यहां से ux 8 प्लस ax 4 इंटू 4 कितना आता है बोलो, 24। सिमिलरली यहां से vy uy प्लस ayt, ये है 0 प्लस 3 इंटू 4, ये आता है 12। तो मेरा v क्या बनता है, v बनता है यहां पे 24 i कैप प्लस 12 j कैप। देखो 12 j कैप, बढ़िया। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन बोला है, पोजीशन जब बोला है तब इसको यहां पे तो पोजीशन वेक्टर ही बोलना है। अच्छा देखो, तो यहां से मैंने लिख सकता हूं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना 8 इंटू 4 प्लस हाफ ए एक्स कितना 4 इंटू 4 स्क्वायर। करेक्ट, ये है 32 आ रहा है, 14 ये भी 32 आ रहा है, सो ये आता है 64। सिमिलरली एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहां से बिठाओ 0 राइट प्लस हाफ
3 × t², t मतलब 4²। देखो, सो यहां पे आता है 24। देखो, अरे भाई 16 डिवाइडेड बाई 2, 24। तो मेरा पोजीशन वेक्टर आता है A6, ये आता है 64 i कैप प्लस क्या, कितना निकाला था, 24 j कैप। देखो, ये है मेरा फाइनल आंसर। एक दूसरे का डेटा हम लोग नहीं लिया है, एक्स एक्सिस अलग से कैलकुलेट किया है, वाई एक्सिस अलग से कैलकुलेट किया है। v का जो यहां पे यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और यहां पे सिर्फ मीटर होना चाहिए, राइट। वेल, अब आते हैं, ये एक अच्छा वाला प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर जेई मेन में आया था। ओके, चलते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब t = 0 पे पार्टिकल 0 0 पे था, विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड and moves in xy plane, under the action of a force which produces a constant acceleration. Wonderful. इसका मतलब ax जो दे रखा है, यहां से देखो 3, और ay जो दे रखा है यहां से देखो 2, और ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अब बोला है इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84। अच्छा, बोलो तो ये क्या है, आई कैप। इसका मतलब एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इसका मतलब इसके साथ ux दे रखा है, राइट। ux बोला है 5, वेरी गुड। अब और एक चीज भी दे रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ये जो इंस्टेंट t है ये हमें नहीं पता है, बट इसी इंस्टेंट पे A6 = 84। देखो, A6 = 84, बढ़िया। ओके, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, ay दे रखा है, uy 0 है। अच्छा, अब देखो, मुझे वो टाइम निकालना है जब ये पार्टिकल 84 मीटर में आया था, वो टाइम निकालना है। तो इस टाइम के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, देखो, ये टाइम के लिए मैंने vx² = ux² प्लस 2ax इंटू sx। अब ux² 25 प्लस 2ax 3 इंटू sx 84। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, यहां से मेरा vx आ रहा है √25। ओके फाइन। अब यहां पे आता है 3 × 2 6, 6 के साथ 4 गुना करते तो क्या आता है 24, उसका 2 आता है। देन 6 के साथ 8 गुना करते तो ये कितना आता है, ये आता है 504, मतलब 25 प्लस 504 विच कम्स आउट टू बी 529। ये 529 23 का स्क्वायर रूट करे तो 23 आता है। इसका मतलब जब पार्टिकल 84 मीटर पे थे तब उसका वेलोसिटी आया था 23। अब यहां से देखो Vx = ux प्लस axt, 23 = 5 प्लस ax 3 × t। सो यहां से निकल के आता है t का वैल्यू 6 सेकेंड। देखो, यहां का t का वैल्यू 6 सेकेंड, मतलब
t इक्वल टू 6 सेकेंड में पार्टिकल 84 मीटर में पहुंचा था, तब उसका एक्स एक्सिस वेलोसिटी था रूट 529 और 23। अब t इक्वल टू 6 सेकेंड में इसका y एक्सिस वेलोसिटी हमें निकालना है। देखो मैंने क्या कर रहा हूं, vy इक्वल टू uy प्लस ayt, ये आता है 0, ay आता है 2 प्लस 6, इसका मतलब आता है 12। तो अगर मैं वेलोसिटी का बात करूं तो आता है 23 i कैप प्लस 12 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात करूं तो 23 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर। अब 23 मतलब 529 प्लस 144, ये आता है रूट 376। देखो ये आता है स्पीड का वेलोसिटी, और यही हम लोग को पूछा गया है। अच्छा खासा प्रॉब्लम था, तुम्हें समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम बोला गया है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस with its coordinate with time t is given by this another particle। अच्छा, यहां पे दो पार्टिकल आया है, इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल का एक्स टी जो बोला है 10 प्लस 80 माइनस 3t स्क्वायर। देखो अच्छा, दूसरे जो पार्टिकल है ये सिर्फ y एक्सिस में ही मूव कर रहा है, तो ये सेकेंड पार्टिकल के लिए मैं लिख रहा हूं yt इक्वल टू 5 माइनस 8 t क्यूब। अब बोला गया है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अरे भाई ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया। अरे भाई ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम तुम लोग को करना चाहिए। वेल, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम में मैंने v1 अगर बोलूं, इसको डिफरेंशिएट करूं तो आता है 8 माइनस 6t। अब सिर्फ एक्स एक्सिस में देखो, सिर्फ एक्स एक्सिस में t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो मैं v1 बोलता हूं t इक्वल टू 1 सेकेंड का वैल्यू बिठाओ 2i कैप। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आता है vy इक्वल टू, देखो vy इक्वल टू क्या आता है 5। अच्छा, 5 का तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 24 टी स्क्वायर, और t इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या आता है 24, तो v2 आता है माइनस 24 j कैप। अरे भाई एक आई कैप एक जे कैप। अब प्रॉब्लम में क्या पूछा है, पहले वहां पे चलते हैं। बोला है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फास्ट पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये पूछा गया। इसका मतलब मॉड ऑफ v2 माइनस v1, इसका मतलब v2 2i कैप प्लस माइनस v1 माइनस 24 j कैप। बढ़िया। अब यहां पे आता है मॉड ऑफ 2i कैप प्लस 24 j कैप। देखो वेल इसका अगर यही तो होता है तो ये बनता है रूट 2 स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी रूट 4 प्लस 576, दैट इज रूट 580। यही पूछा गया है
v का वैल्यू पूछा गया है 580। कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, देखो। अच्छा, फाइनली इस एपिसोड का यही प्रॉब्लम हम खत्म करेंगे। ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमें वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, और ये वाला प्रॉब्लम डायरेक्शन पूछा गया है, चेक करके देखो। तो डायरेक्शन तो मैं किसी को भी रेफरेंस लेके कर सकता हूं। अच्छा देखो क्या बोला है, क्या है बोला गया है, एक मॉस्किटो इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेटिंग इन यूनिफॉर्म कंडीशन। ओके, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकेंड। देखो वेलोसिटी दे रखा है 0.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 9k कैप। ओ माय गॉड, ये तो 3 डायमेंशन का प्रॉब्लम है भाई। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में कोई फर्क नहीं है। 1 डायमेंशन जब अच्छे से आता है तो 2 डायमेंशन भी आ जाएगा, और 3 डायमेंशन में तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही। वेल अब देखो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन मिलेगा, बट एक्सेलरेशन निकालने का जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या कर रहा हूं, देखो 2 सेकेंड में, तो v एट 2 सेकेंड देखो 0.5 इंटू 2 स्क्वायर आई कैप प्लस 3 इंटू 2 जे कैप प्लस 9k कैप। देखो ये आता है 4 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9k कैप। अब वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड में, ये अगर t के जगह मैं दूसरा कुछ बिठा दूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन है एंड दैट एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो इट विल डेफिनेटली चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, अब देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने बोला है, तो डायरेक्शन के लिए तो हमें तो ये ही तो पता है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अब देखो ये जो वेलोसिटी है, ये मान लो ऐसे t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी, अब हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर लेके आते हैं, राइट। यही हमारा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है, और आई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल कर रहा है, और जेड एक्सिस या के एक्सिस के साथ गामा एंगल कर रहा है। अब यही प्रॉब्लम में तुम किसी भी एक्सिस को रेफरेंस लेके उसके साथ तुम बोल सकते हो अल्फा बीटा गामा, तब तुम्हें बोलना होगा कि अगर गामा बोल दिया तो के एक्सिस के साथ करेगा, बीटा होगा तो जे एक्सिस के साथ करेगा, या वाई एक्सिस के साथ करेगा। अब एंगल कैसे निकाला जाए, देखो एंगल कैसे निकाला जाए। यही एंगल निकालने के लिए जो चीज हम यूटिलाइज करेंगे उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। याद करके देखो, दो वेक्टर ए और बी, उसका बीच का जो एंगल है वो आता है कॉस थीटा, ये आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। भाई यही तो था। अब यहां पे मेरे पास दो वेक्टर है, एक है ये वी वेक्टर और एक है ए आई वेक्टर। तो यहां पे एंगल है अल्फा, तो मैं बोलता हूं कॉस अल्फा। देखो यहां पे बोलता हूं कॉस अल्फा, ए वेक्टर मतलब वी वेक्टर डॉट आई वेक्टर आई कैप, राइट, दोनों वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी वेक्टर मॉड ऑफ आई वेक्टर। तो वी वेक्टर और आई वेक्टर मतलब 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप
इसके साथ डॉट आई कैप बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ, सॉरी मॉड का तो बात ही नहीं है, जब मैं इसके अंदर लेता हूं 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और आई का मॉड तो 1 ही है, 1। अब देखो आई के साथ आई ओनली गुना होगा, बाकी तो सब खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, मेरा कॉस अल्फा आ रहा है 2 बाई ये 4, ये है 36, 40, ये है 91, 40 प्लस 91, 1 to 1, रूट 1 to 1 11। इसका मतलब अल्फा कॉस इनवर्स 2 बाई 11 जो अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ कर रहा है, ये हमें मेंशन करके देना है क्या नहीं? ये हमें मेंशन करके देना है। सिमिलरली तुम बीटा या गामा कुछ भी निकाल सकते हो, और तो और यहां पे कॉस अल्फा लिखा है, तुम एक ट्रायंगल बना के साइन अल्फा या टेन अल्फा भी जोड़ सकते हो या बता सकते हो। तो ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकली या मल्टीपल चॉइस में किसी भी तरीके से दे दे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम आना चाहिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही एपिसोड। गुड बाय।